के आईनी खत पर शहबाज शरीफ के इल्जामात। वजीर आजम ने सदर के खत को पीटीआई की प्रेस रिलीज कह दिया। जवाबी खत में लिखा, आपने गैर आईनी तौर पर कौमी असम्बली तहलील की, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी इकदाम दुरुस्त करार दिए, इंतखाबात न करवाने के फैसले पर आईनी बहरान का पर्दा डालने की कोशिश। सदर ने आइन पर अमल दरामद करने का कहा था। शहबाज शरीफ ने नून लीग की प्रेस रिलीज जारी कर दी। फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ के खत पर रद्द अमल, बोले इन्हें सिसिलियन माफिया कहना बिल्कुल दुरुस्त है। आलमी बरादरी को भी पाकिस्तान के हालात पर तशवीश है। हुकूमत ने फिस्तायत की तमाम हदें पार कर दी। अजहर मशवानी के अगवा को 3 दिन हो गए, कुछ पता नहीं चला। इलेक्शन के अलावा मसाइल का कोई हल नहीं। मरियम नवाज ने भी तस्लीम कर लिया। कहती हैं, हम इलेक्शन से फरार नहीं चाहते, लेकिन इससे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। मरियम की पूरी तकरीर कप्तान पर मरकूज रही। कहा, कौन है जो आज भी इमरान खान को बचा रहा है? पीटीआई की पूरी सियासत सहूलतकारों के गिर्द घूमती है। इमरान खान कल फिर इस्लामाबाद जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। चेयरमैन पीटीआई जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ पर बने मुकदमात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। इमरान खान कल सुबह 6 बजे जमान पार्क से रवाना होंगे। मेरे नाम पर कांटा लगाया है तो कोई मुतबादिल प्लान बताएं, आराम से बैठ जाऊंगा। मुल्क ना संभाला तो सबके हाथ से निकल जाएगा। इमरान खान मीनारे पाकिस्तान पर जलसा आम से खिताब में कहा, बेहतरीन गवर्नेंस के लिए कानून की हुक्मरानी लागू होगी, हुकूमत चलाने का अंदाजा तब्दील करना होगा। लाहौरियों ने मायूस नहीं किया, आप पर फख्र है, आपका शुक्रिया। इमरान खान का ट्वीट। शहर बंद करने और 2000 कारकुनों को गिरफ्तार करने के बावजूद जलसा कामयाब हुआ। फारूक हबीब कहते हैं, अब खौफ के बुत टूट चुके। मीनारे पाकिस्तान में अवाम के समुंदर ने फैसला सुना दिया। बोल न्यूज ने मकबूलियत का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। पीटीआई जलसे की कवरेज को सोशल मीडिया पर करोड़ों अफराद ने देखा। बोल की नशरियात यूट्यूब पर सरे फहरिस्त। अभी तक 2.5 मिलियन अफराद ने ट्रांसमिशन देखी। शहबाज गिल ने तस्दीक की, बोल को 3,60,000 अफराद ने लाइव देखा। उस्मान बसरा ने भी ट्वीट में बोल न्यूज को सराहा। नून लीग ने मीनारे पाकिस्तान जलसे को नाकाम करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा, इमरान खान इलेक्शन नहीं, फिर से अपनी सिलेक्शन चाहते हैं। अदालत जाने के लिए जान का खतरा हो जाता है, मगर जलसे में पहुंच जाते हैं। दावा किया, 4 साल में 1 करोड़ अफराद बेरोजगार हुए। एक शख्स माचिस लेकर पूरे जंगल में आग लगाना चाहता है। एक के बाद एक मुकदमा। हसन न्यासी की मुश्किलात कम न हुई। पीटीआई रहनुमा का 1 रोजा राहदारी रिमांड जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा के हुक्म पर पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा लाहौर पुलिस को इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मतलूब है। हसन न्याजी ने कहा, जमानत के बाद दोबारा गिरफ्तारी समझ से बालातर है। हाथों में हथकड़ियां नहीं, जेवर है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा। पीटीआई सेनेटर्स का भरपूर शिरकत का फैसला। पार्लिमानी इजलास कल 2 बजे तलब। शहजाद वसीम सदारत करेंगे। शिरकत से मुताल्लिक हिकमत अमली मुरत्तब की जाएगी। बहुत ही हम जलील और ख्वार हो रहे हैं। एक आटा लेने के लिए रोज़ रमज़ान में लोग ये सस्ता करता है और इन लोगों ने ये मज़ीद महंगा कर दिया। मैं कल आई थी, मैं कैंसर की मरीज़ हूँ, इतने औखे आई, लाइन में लगी, मुझे शनाख्ती कार्ड लिया, लेके कह रहे हैं 6 दिन बाद आना। रात को मैसेज आ गया कि आपके 2 थैले बच चुके हैं, 1 थैला आप वसूल कर चुकी। करप्शन और बद इंतजामी, खटाई में पड़ी मुफ्त आटे की फराहमी। आवाम कई रोज से जलीलो ख्वार। नाकिस इंतजामात के बायस खाली हाथ वापस लौटने लगे। बुजुर्ग और खवातीन को घंटों लंबी लाइनों में लगकर भी आटा नहीं मिल रहा। चूनिया में मनपसंद अफराद को आटे की फराहमी। सरगोदा में मरकजी सेंटर बंद। मर्दान में पुलिस का लाठी चार्ज और हवाई फायर।
सस्ते आटे की फराहमी के भाषण, वजीर आजम का मुल्तान, फैसलाबाद और बहावलपुर का दौरा। आटा पॉइंट्स पर शहरियों को मुश्किलात, पुलिस ने मुल्तान बोसन रोड पर दुकानें बंद करवा दी। फैसलाबाद में आटा पॉइंट के मरकजी दरवाजे बंद। शहबाज शरीफ ने बहावलपुर का दौरा किया, आवाम को तसल्ली दी और चलते बने। हमारा सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हो, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। शुएब शेख की बातें जुबान ज़दे आम। शुएब शेख इज राइट ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। को चेयरमैन बोल कहते हैं, मेरा ईमान है जुल्म दो चीजों से मिट सकता है। एक तो अदल की कुर्सी पर बैठे लोग अदल के साथ फैसले करें, दूसरा कौम अदल के लिए उठ खड़ी हो। मेरे खिलाफ जो धोखाधड़ी का केस था, तो अदलिया वाले सवाल करते कि धोखा किसके साथ हुआ है। जब साबित हो गया कि किसी के साथ धोखा नहीं हुआ, तो केस उसी वक्त खत्म हो जाता। कि वो इम्प्रेस मार्केट के सामने, जो वो बाड़ा मार्केट के सामने स्टॉल लगते हैं फ्रूट के, जो सदर की तरफ आगे जा रहे हैं मोबाइल मार्केट के रोड, वहाँ हम सॉर्ट कर रहे थे महंगाई के हवाले से। वहाँ एक लेडीज़ थी, उनसे हम बात कर रहे थे कि महंगाई के हवाले से। वो खातून जो है महंगाई के हवाले से बात करी। उसके बाद खातून को जो है थप्पड़ मारने के लिए आए। उसके बाद जो है हमने बोला तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है, खातून पे क्यों हाथ उठा रहे हो। उसके बाद जो है हमारे कैमरे तोड़े, हम लोगों को भी जो है बहुत ज़्यादा। सारे फ्रूट वाले थे, ये सारे फ्रूट वाले थे। बोल न्यूज की टीम पर कराची सदर मार्केट में हमला। टीम महंगाई की कवरेज करने फ्रूट मार्केट गई थी। गिरा फरोशों ने कैमरामैन दानियाल और काशिफ पर हमला कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्क भर में बारिश का नया सिलसिला बरसने को तैयार। मंगल से मगरबी हवाओं का सिलसिला बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होगा। कराची में 29 और 30 मार्च को बारिश मुतवक्के। मरी में सर्दी लौट आई। केपी में बरसात की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ रिमझिम का इम्कान। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।